नमस्कार। उम्मीद है आप लोग प्रसन्न होंगे। कल एक घटना घटी सुल्तानपुर के अमेठी में। हालांकि सुल्तानपुर का अमेठी भी कहा जा सकता है। असल में पहले वो एक ही ज़िला हुआ करता था, अब दो हो गए। मेरे दिमाग में वही बात पड़ी हुई थी। घटना छोटी सी थी, उसी समय उसको दबा दिया गया। ये कह लीजिए नहीं भड़की वो। वहाँ मुहर्रम का जुलूस निकला था, उसमें 6-7 लड़कों ने भड़काऊ नारे लगाए कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना होगा। इस तरीके के नारे लगे। बाद में बात ख़त्म हो गई और वो जुलूस अपने रास्ते चला गया। कल ऐसा क्यों किया गया ये नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें हुई उससे लगता है कि शायद माहौल को गरमाने की कोशिश रही होगी, जो सफल नहीं हुई। जाहिर सी बात है, इसका जो क्रेडिट है वो पुलिस को जाता है। आज वो जो घटना घटी थी, आज उसका वीडियो था अमेठी में। और अमेठी के अलावा बहुत भी तमाम जो वीडियो वायरल होता है तो जाने कहाँ कहाँ पहुँचता है, वो वायरल होने लगा और उसको लेकर के तरह तरह की बातें होने लगी। बहरहाल पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। 7 लड़कों को जैसा बताया जा रहा है गिरफ्तार कर लिया, और ये भी बताया जा रहा है कि वो 7 नाबालिग हुए और उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो ये घटना बड़ी छोटी सी थी और समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। लेकिन जो यहाँ पर चिंता की 2 बातें। पहली चीज़ तो है कि ये घटना जो है अमेठी जैसी जगह पर घटी, जहाँ पर कि सांप्रदायिकता का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैं भी वही कहूँ बेसिकली। लेकिन लंबे समय से मुझे याद है वहाँ इस तरीके की कहीं कोई घटना, सांप्रदायिक घटना वहाँ उस इलाके में नहीं होती। अवध का इलाका ख़ासतौर से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। लेकिन ये काम वहाँ हुआ, इसका मतलब किसी न किसी के इशारे पर इस काम को अंजाम दिया गया। और जैसा बताया जा रहा है कि लड़के जो पकड़े गए वो 7 नाबालिग हैं। इसका मतलब उनको वो भी हो सकता है बरगला के उनसे ये नारे लगवाए गए हों। जो भी हो, बहरहाल अभी तो बात पूरी जो भी हो सामने आएगी। और दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे दिमाग जाता है वो ये कि अभी वहाँ से अमेठी से स्मृति ईरानी हारी हैं और किशोरी लाल शर्मा जीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक तरीके से अभी तक वो हॉट सीट तो है ही। और यहीं पर मुझे एक चीज़ और याद आई कि जब बात निकलती है तो कई बातें निकलती हैं। याद आ गया कि बहुत पहले जब दिल्ली में चुनाव होते थे और केजरीवाल सरकार जीत जाती थी, आम आदमी पार्टी जीत जाती थी, तो बाद में वहाँ पर दिल्ली में 1-2 बार दंगे हुए थे और वो दंगों में बहुत हल्ला मचा था। बहुत से लोग उस पर, कई लोग मारे भी गए थे और इस पर आरोप लगा था कि ये दंगे जो है सरकार के इशारे पर कराए गए। ऐसा आरोप लगा था, सच क्या है मेरी मालूम। और बाद में चूँकि उसकी कोई जाँच वाँच हुई नहीं, इसलिए बात ख़त्म हो गई। तो ये जो पूरा का पूरा जो माहौल बना है, जैसे जो अमेठी में हुआ, वो अलग बात है कि उस सिरे से परवाह नहीं चढ़ पाया। लेकिन अमेठी में ये घटना होना और अमेठी जैसे संवेदनशील जगह पर ये घटना होना और अभी वहाँ स्मृति ईरानी हार के गई हैं, ये सारी की सारी घटनाएं ये बताती हैं कि वहाँ पर ये चीज़ें जो है जानबूझ के कराई गई और उसको फैलाने का इरादा था, वो नहीं फैल पाया किन्हीं वजहों से, चाहे पुलिस की सतर्कता से, चाहे जिससे ये मतलब ये अच्छी बात है, नहीं हो पाया। लेकिन पूरी कोशिश ये थी कि शायद इस मामले को फैला करके एक इशू बनाया जाए, जिस इशू में रोटी सेके, जिस इशू में दंगों पर अगर दंगे भड़क जाते तो और अच्छी बात है, रोटी सेकने की बात थी। ये ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। लेकिन इस तरीके की चूँकि पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, इलेक्शन हारने के बाद इस तरीके की घटनाएं होती हैं वहाँ पर, तो ये इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जाता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के शासन जब से आया है तब से इस तरीके के जो मतलब क्या कहते हैं, इस तरीके से जो प्रवोक करने वाली घटनाएं बहुत होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह से की जाए। प्रवोक करने वाली घटनाएं बीच बीच में की जाती हैं, कहीं कहीं वो मामला तूल पकड़ जाता है तो दंगे टाइप के हो जाते हैं, कहीं कहीं वो रोक दिया जाता है। और इस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कैसा पुलिस कमिश्नर या पुलिस SSP बैठा हुआ है, ऐसा होता है। ये एक मिला। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि अपने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस तरीके की घटनाएं जो हैं आप उठा के देख लीजिए, तमाम जगह होती रहती हैं। जैसा मैंने बताया कि कई जगह तूल पकड़ जाती हैं, कई जगह तूल नहीं पकड़ती हैं। ये उस स्थान विशेष का भाग्य कह लीजिए। और एक दूसरी घटना भी सुन लीजिए, मज़ेदार है, बात चल रही तो बता ही रहा हूँ। आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा, याद ही होगा कि संविधान हत्या दिवस जो है भारतीय जनता पार्टी वाले मनाने जा रहे हैं। अब उसके पीछे ये कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा, जब इमरजेंसी लगी थी। अब वहाँ पर इमरजेंसी लगने के बारे में मैं आपको छोटी बातें, आप लोगों को नई जनरेशन को नहीं पता है, पुरानी जनरेशन हमारे जैसे लोग तो मालूम ही है। इंदिरा गांधी इलेक्शन
71 का इलेक्शन जीती थी, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया था। राजनारायण नाम के एक समाजवादी पार्टी के नेता थे। उस मुकदमे में इंदिरा गांधी हार गई और उसके बाद फिर वो हार गई और उसके उसी समय, लेकिन उस मुकदमे से थोड़ा सा पहले ही, मुकदमा हारने थोड़ा सा पहले ही उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका था, जिस आंदोलन की जो क्या नाम है अध्यक्षता जो थे पुराने ही कांग्रेसी नेता जयप्रकाश नारायण करने निकले थे। वो बुजुर्ग आदमी थे और वो चाहते थे कि चीज़ों को सुधारा जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि उस समय अराजकता चरम पर थी। जयप्रकाश नारायण के पास ये सही बात है कि थोड़ा सा छात्रों का बल था और कोई बहुत ज़्यादा उनके पास बल नहीं था। उनके पास उतना बड़ा आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन की उन्होंने परिकल्पना की थी, उतना बड़ा आंदोलन चलाने के लिए उनके पास न मानव संसाधन थे और न ही धन था। वो धन उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुहैया कराया। मानव संसाधन पूरा संघ उनके पीछे लग गया और संघ के पास धन तो है ही, वो भी उनके जो भी लगा उनको दिया गया। संघ ने कुछ उसी तरीके की भी रचना की थी जैसी अन्ना आंदोलन के समय की गई थी, जैसे उसके बाद भी नरेंद्र मोदी आए। इस चीज़ को भांपने के बाद इंदिरा गांधी, और मतलब कुल मिला के ऑलमोस्ट हो गया था कि इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अराजकता चारों तरफ फैल गई थी। उसको भांप करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी कोई अलग से उन्होंने नहीं लगाई, इमरजेंसी का बाकायदा संविधान में प्रावधान था, उस प्रावधान का उन्होंने इस्तेमाल किया और इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद जो हुआ सो आप लोग देख ही रहे। अब उस संविधान का जो इमरजेंसी लगी उसका क्या नाम है, काला दिवस मनाने के बाद संविधान की हत्या की बात ये लोग अब आजकल मनाने की बात हो रही है। और मेरी समझ में ये लगता है कि शायद इंडिया पार्टी का जो क्या नाम है, जो इंडिया की जो सफलता है और जो संविधान को लेकर के जो एक माहौल सा बन गया है, उससे घबरा करके या उसे कह लीजिए बौखला करके या ये कह लीजिए कि उससे चिढ़ करके ये संविधान की हत्या दिवस मनाए जाने की बात हो रही है। अब इसमें सबसे बड़ी हंसी की बात तो ये है कि अगर संविधान की हत्या हो चुकी है तो सीधी सी बात है कि फिर अब की जो तमाम लोग जीते हैं और नई सरकार बनी है संविधान की शपथ दे करके, तो उन्होंने किसकी शपथ ली? मतलब संविधान के शव की शपथ ली? ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि संविधान की तो हत्या हो चुकी है उन्हीं के हिसाब से। तो इसका मतलब संविधान के शव की शपथ ली गई और वो सरकार कैसी बनी? जो सरकार ही संविधान के शव की शपथ लेकर के बनी है, वो सरकार कैसा काम करेगी, कैसा काम नहीं करेगी, ये इसको कहने की ज़रूरत नहीं। ये कुल मिलाकर के एक ऐसा प्रयोग करने जा रही भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई अर्थ नहीं है। साफ साफ बता रहा है कि ये एक चिढ़ी हुई पार्टी का एक चिढ़ा हुआ काम है और वो काम भी ऐसा है कि आदमी को सुनकर हंसी ही आ रही है, उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। कालांतर में किस्सा ऐसे ही कुछ दिन लोग इसमें हंसेंगे, फिर बाद में भूल जाएंगे। बस यही होगा कि कालांतर में जब भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं रह जाएगी तो जो है वो भाजपा के दफ्तरों में इस तरीके के दिवस मनाए जाएंगे। यही कुल मिला के चलिए यही संविधान हत्या दिवस का मतलब समझ लीजिए उसका भविष्य है। इसके आगे मैं क्या करूँ? और मैं फिर इस बात को दे करके उस अमेठी के जिला प्रशासन को बधाई दे करके कि उसने एक ऐसी घटना होने से बचा ली जो आज जैसा कि अगर होती वो फैल जाती तो चीज़ें गड़बड़ाती। मैं फिर बात को ख़त्म करूँगा। हाँ, एक बात मैं और करूँगा कि अमेठी में जो हुआ वो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर शायद दंगा फैलाने की कोशिश थी जो असफल हुई। ये बहुत अच्छा हुआ। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।